दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की 8 ऐसे कम पॉपुलर व अनसुने करियर ऑप्शंस की, जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम है और कमाई भी काफी अच्छी है। आज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अपने पहले ऑप्शंस के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लेट के बारे में। क्लेट क्या है, क्लेट की फुल फॉर्म क्या है, क्लेट की एलिजिबिलिटी क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लेट के लिए। इसके साथ हम आपको क्लेट के बाद करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स व इससे आप कितना कमा सकते हैं इसकी जानकारी भी देंगे। क्लेट 2023 की मुख्य जानकारी भी हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्लेट क्या है। क्लेट की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा। क्लेट एक एडमिशन टेस्ट है जिसके आधार पर कैंडिडेट्स को देश के 22 सर्वोच्च कानून विश्वविद्यालयों या यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलता है। लेकिन क्लेट कोई आम प्रवेश परीक्षा नहीं है। यह कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के संघ द्वारा आयोजित कराए जाने वाली प्रवेश परीक्षा है। क्लेट एंट्रेंस एग्जाम की मान्यता इन 22 यूनिवर्सिटीज के अलावा भी कई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज व ऑर्गेनाइजेशन में है। यानी अगर क्लेट देने के बाद आपका सिलेक्शन इन 22 विश्वविद्यालयों में नहीं होता है तो अपने क्लेट स्कोर के चलते आप किसी अन्य कानून विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं व कई संगठनों व कंपनियों में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लेट में चयनित कैंडिडेट्स को 5 वर्षीय संपूर्ण LLB व LLM प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। क्लेट का यह एग्जाम वर्ष में एक बार कराया जाता है। क्लेट 2023 के लिए नोटिफिकेशन NLU द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो इसी साल से तैयारी शुरू कर दें। अब बात करते हैं क्लेट एग्जाम की एलिजिबिलिटी की। क्लेट पास करने वाले कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार है। कैंडिडेट को 12वीं पास होना चाहिए। कम से कम 45% मार्क के साथ अगर वो जनरल, OBC, NRI, PWD, PIO व OCI आदि वर्ग से है तो। यदि कैंडिडेट SC या ST वर्ग से है तो उसे कम से कम 40% मार्क्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस प्रकार रहेगा। कैंडिडेट के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। कम से कम 50% पासिंग मार्क के साथ सामान्य, OBC, NRI, PWD, PIO व OCI आदि वर्ग के लिए। इसके अलावा SC व ST वर्ग के कैंडिडेट के पास यह डिग्री 45% मार्क्स के साथ पास होनी चाहिए। इस तरह कोई भी 12 पास कैंडिडेट क्लेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो क्लेट एग्जाम देने के लिए एप्लीकेशन फी SC, ST व BPL जाति के वर्ग के लिए 3500 रुपया रखी गई है क्लेट 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से। हालांकि ये आंकड़ा आने वाले समय में बदल भी सकता है। अन्य सभी जाति वर्ग के लिए एप्लीकेशन फी 4000 रुपए है। क्लेट 2023 के नोटिफिकेशन के हिसाब से एप्लीकेशन की फी नॉन रिफंडेबल है और फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जरा ध्यान से भरें। अब बात करते हैं क्लेट पास करने के बाद क्या होगा। जैसे कि पहले बताया गया है, कट ऑफ व मेरिट के अनुसार जिन्होंने क्लेट पास किया है उन्हें देश की 22 राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य विद्यार्थियों को देश के प्राइवेट कानून विश्वविद्यालयों में भी प्रवेश मिल जाएगा, जहां आप LLB व LLM की पढ़ाई करेंगे। क्लेट के बाद इन डिग्री के साथ स्टूडेंट्स किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल और लॉ के संबंधित कैरियर ऑप्शन चुन सकता है। इनमें मुख्य रूप से सरकार की 3 कानून शाखाएं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव व जुडिशियरी आती है। इसके अलावा भी क्लेट व लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत से कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें कॉर्पोरेट एडवाइजरी, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, कॉर्पोरेट लीगल डिपार्टमेंट जॉब्स जिसमें आप स्टार्टअप के साथ काम कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, भारतीय या इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ फर्म्स में वकील बनना, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी में जॉब आदि सबसे अधिक सैलरी व कमाने वाले प्रोफेशंस है। इन सब के अलावा एक लॉ ग्रेजुएट और भी कई तरह के जॉब कर सकता है, जैसे कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कानून के शिक्षक व प्रोफेसर बनना, सरकारी कंपनीज में लॉ डिपार्टमेंट में जॉब करना आदि। पर आखिर में सबसे बढ़िया जॉब ऑप्शन किसी भी लॉ ग्रेजुएट के लिए या तो सरकारी कानून कर्मचारी या वकील बनना व जज बनना हो सकता है। हालांकि जज बनने के लिए आपको
क्लेट के बाद स्टेट लेवल जुडिशियरी एग्जामिनेशन भी पास करनी होगी। इनमें पास हुए लोग ग्रेजुएट्स को एंट्री लेवल जज के तौर पर नौकरी मिलती है, जो बाद में अपने एक्सपीरियंस से हाई कोर्ट में भी जज बन सकते हैं। सैलरी की बात करें तो भारत में एक आम जुडिशियरी जॉब की सैलरी 10 से 12 लाख प्रति वर्ष के करीब होती है, लेकिन कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स में एक आम लॉयर की सैलरी 12 से 15 लाख तक की भी हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया, यह समय सबसे बढ़िया है किसी स्टार्टअप के साथ काम करने का। स्टार्टअप कंपनीज को कई तरह के लॉयर व लीगल एडवाइजर की जरूरत पड़ती रहती है। इनके पास फंडिंग भी होता है, तो लीगल एडवाइस के लिए भी यह अच्छा पे करते हैं। क्लेट के बाद एक लॉ ग्रेजुएट के रूप में आप किसी कॉर्पोरेट फर्म या कंपनी के लॉ डिपार्टमेंट में जॉब का अनुभव लेकर इसी फील्ड में काफी आगे जा सकते हैं। दोस्तों, क्लेट पास करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत से कैरियर ऑप्शंस होते हैं। इनमें से कुछ हमने यहाँ आज आपको बताए। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो क्लेट के बारे में तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो हम इस टॉपिक पर एक और वीडियो भी बना देंगे। हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे एक और कम कंपटीशन वाले कैरियर ऑप्शन के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूले। धन्यवाद।